Most welcome, and today we are going to discuss about private VLAN. Before discussion, ये वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये एक डिमांडिंग वीडियो है, एक डिमांड पे वीडियो बनाया जा रहा है और डिमांड किया है प्रदीप ने। जैसा कि ऑलरेडी हमने कहा है कि अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मेरे से शेयर करो। आई होप कि मैं उसका एक अच्छा सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। तो प्राइवेट VLAN सबसे पहले हमें समझना होता क्या है। प्राइवेट VLAN को समझाने के लिए जैसा कि यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ पेंट, तो यहाँ पे मैं पेंट के थ्रू दिखाना चाहूँगा, क्यों ना। हाँ जी, और ये ले लेता हूँ, यस। सो प्राइवेट VLAN को हम एक बार समझते हैं। सबसे पहले VLAN आई होप कि हम सभी को पता है। प्राइवेट VLAN एक्चुअली क्या करता है कि सेम VLAN में, जैसे हम यहाँ के टोपोलॉजी में देखें तो एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच 1, स्विच 2, और सभी के सभी सेम VLAN में है जो कि VLAN 1 है। यहाँ के केस में अगर हम देखें, इस पोर्ट से एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सभी होस्ट जो है VLAN 1 से कनेक्टेड हैं। और हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सभी VLAN के सेम VLAN के आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे अगर उनकी नेटवर्क एक है तो, मतलब IP एड्रेस एक नेटवर्क में है तो आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे, राइट। लेकिन आप चाहते हो कि वो कुछ इस प्रकार कम्युनिकेशन करें। एक एग्जांपल लेते हैं, ये सर्वर है, गुड। ये इनको हम क्लाइंट कंसीडर करते हैं, ये क्लाइंट, यानी ये क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेशन कर ले, इनफैक्ट ये क्लाइंट भी सर्वर से कम्युनिकेशन कर ले, बट ये क्लाइंट आपस में कम्युनिकेशन ना करें। दे कैन नॉट, इवन दे बिलोंग टू सेम VLAN। तो इसके लिए हम प्राइवेट VLAN यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ISP इसको यूज करता है। ISP कैसे यूज करता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। अगर आप कभी कोशिश करो या सोचो तो हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आपने लिया, कंसीडर करते हैं ब्रॉडबैंड का, BSNL ने ब्रॉडबैंड दिया, टिकोना डिजिटल ने, तो आपके राउटर या मॉडेम पे जो DSL राउटर होता है वहां पे IP एड्रेस आती है DHCP के थ्रू। तो एक सर्वर इसको IP दे देगा, इनफैक्ट सर्वर आपसे बात करेगा, आप सर्वर से बात करोगे, इनफैक्ट इनको भी IP एड्रेस मिल जाएगी। DHCP राउटर पे आप देखते हो ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल जाता है, लेकिन ये इससे आपस में बात नहीं कर पाएगा सिक्योरिटी रीजन से। तो अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई जितने पोर्ट है सबको अलग अलग VLAN में असाइन कर दो, वो आपस में वैसे ही बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हर एक सर्वर को डिफरेंट डिफरेंट VLAN में अगर आप असाइन करोगे, चलो हमने कहा VLAN 1 में एक है, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, और एक कोई डिवाइस है VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7 एंड सो ऑन। 7 तक लेते हैं, 7 VLAN है हमारे पास। तो 7 VLAN में क्या होगा, ये सर्वर जिस VLAN में रहेगा उसी को IP दे पाएगा, बाकी को तो दे नहीं पाएगा। इनफैक्ट ISP इतने लोगों को कनेक्शन देगा तो कितने VLAN बनाएगा। आपको पता है VLAN आपका 1 से लेके 1000 आई थिंक 5 ये नॉर्मल है, और एक्सटेंडेड 4096, 400 आई थिंक 96, इतना ही है, जिसमें कुछ रिजर्व भी है। डिफॉल्ट एक यूज नहीं कर सकते, FDD FDDI 1002 समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो गई। तो ISP क्या करता है कि एक ही VLAN को यूज करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ISP क्या करेगा, एक ही VLAN में सभी डिवाइस को रखेगा, लेकिन ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब सेम VLAN में है, सर्वर से कम्युनिकेशन करेंगे, यानी IP इनको मिलेगा, इनको भी IP मिलेगा, इनको भी IP मिलेगा, इनको भी IP, सभी डिवाइस को मिलेगा, सब एक ही VLAN में है। तो एक नंबर ऑफ VLANs एक ही VLAN में रखते हुए कई होस्ट को या कई कस्टमर को IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, बट ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट कंसीडर एज अ प्राइवेट VLAN। प्राइवेट VLAN के लिए एक्चुअली आपको जहां तक मैं जानता हूं आपको लेयर 3 स्विच की रिक्वायरमेंट होगी या हायर सीरीज की स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मेरे केस में अभी मेरे पास है 2960 की स्विच जो सिस्को की है। इसमें भी एक ऐसा फीचर है जिसको मैं बताना चाहूंगा प्रदीप जी की, उसके थ्रू भी हम चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आए। एक बार फिर से ब्रीफ में मैं बता दूं, प्राइवेट VLAN उस VLAN को कहते हैं कि सेम VLAN में होते हुए दो होस्ट आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे,
यानी वो अपलिंक से कर सकते हैं, ये अपने सेम मतलब नेटवर्क में होते हुए भी अपने होस्ट से, बाजू वाले होस्ट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आईएसपी ये चीज फॉर्मूला यूज करती है, एक ही आईपी को, एक ही वीलैन को यूज करके सभी होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है एक ही सर्वर से। अगर सबको डिफरेंट डिफरेंट वीलैन में रखेगा तो जितने वीलैन बनेंगे उतने डीएचसीपी सर्वर बनाने पड़ेंगे। और इनफैक्ट कितने वीलैन बन सकते हैं? 4096, यानी मैक्सिमम 4096 कस्टमर ही कनेक्ट हो पाएंगे अगर सबको डिफरेंट डिफरेंट वीलैन असाइन करे, तो उससे ज्यादा कस्टमर नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो प्राइवेट वीलैन का यहीं पे एक काम होता है जो आप समझ सकते हो। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आया। प्राइवेट वीलैन क्या होता है, ये तो हुआ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब उसे प्रैक्टिकल पे प्रूव करने हम जा रहे हैं। तो हमारे लैब में देखिए एक स्विच ये है 290 की, एक स्विच ये है, 3 कंप्यूटर मैंने जोड़ रखा है ऐसे। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन लेता हूं अपने टर्मिनल सर्वर से। सो टर्मिनल सर्वर, एक्चुअली में आपको पता है कि ढेर सारी डिवाइसेस हैं इस लैब में मेरे, वैसे ही 2 लैब और हैं तो इस लैब से टर्मिनल सर्वर पे कनेक्ट होता हूँ, दैट इज आदित्य। पासवर्ड सिस्को, चलो भाई, केस सेंसिटिव है क्या? गुड ये, और एक स्विच से कनेक्ट होता हूँ, स्विच 1, स्विच 2। चलो आ जाओ भाई स्विच, वेरी गुड। इसको छोटा करके थोड़ा सा रिकॉर्डिंग एरिया में लेता हूँ। तो हमारे पास एक स्विच है, स्विच 2, स्विच 1, ऐसा कुछ हमने नाम दिया है। और होस्ट ये मेरा कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर। तो सबसे पहले वेरीफाई कराते हैं हम। अभी सभी डिवाइस सभी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर हम इसको सर्वर ट्रीट कर रहे हैं तो ये भी इनसे बात कर पाएगा, वो भी उनसे बात कर पाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे चलो इसको भी हम सर्वर ट्रीट कर रहे हैं, इसको भी सर्वर ट्रीट कर रहे हैं। अगर इन दोनों को प्राइवेट वीलैन में डाल दिया तो ये इस सर्वर से भी बात कर पाएंगे, इस सर्वर से भी बात कर पाएंगे। सेम चीज ये इस सर्वर से बात कर पाएगा, इस सर्वर से बात कर पाएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज हमारा होगा, ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे, इजंट इट? तो ऐसा कुछ टोपोलॉजी बनाया है, उसी पे हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो टोपोलॉजी सबसे पहले प्रूव करके दिखाना होगा आपको। जैसा कि यहाँ पे पोर्ट देख रहे हो, पोर्ट F0/1 से ये कनेक्टेड है। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम SW1, टेम्परेरी स्विच 1 दे दिया। इधर पे आ जाता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम SW2। तो वेरी गुड। स्विच 1 पे एक आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। तो आपको पता होगा, क्या आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस मैं दे सकता हूँ SVI पे, जिसको हम कहते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस, राइट? तो उस पर मैं आईपी देने जा रहा हूँ। तो इंटरफेस VLAN 1, क्योंकि स्विच में देखा जाए तो लेयर 2 है डिवाइस, इसमें आईपी आप कहाँ से दे सकते हो? आईपी एड्रेस 192.168.1.100 स्विच 1 है, जैसा कि आप देख रहे हो 255.255.255.4 नो शट। सिमिलर यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल ऑलरेडी है, VLAN 1 आईपी एड्रेस 192.168.1.200 स्विच 2 है 255.255.255.0 नो शट अप। तो स्विच 1 स्विच 2 से कनेक्टेड है, कुछ इस पोर्ट को यूज करते हुए। पोर्ट नंबर 4, उसको भी मुझे दिखाना चाहिए। तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ? डू सो इंटरफेस ब्रीफ, दिखाओ भाई कौन कौन से पोर्ट आपके अप हैं, कौन कौन से पोर्ट डाउन है। तो पोर्ट नंबर 14 यूज में है, पोर्ट नंबर 8 यूज में है, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया आपको। पोर्ट नंबर 4 यूज में है, आई थिंक हमने बताया आपको, क्या नहीं यहाँ से देख लीजिए, 8, 14 और 24, 4, यहाँ पे 4 पोर्ट हमारे यूज में है स्विच 1 पे। स्विच 2 में देखें तो एक पोर्ट हमारा यूज में होगा। तो स्विच 1 पे वेरिफिकेशन हो गया, 4, 8 एंड सो ऑन, 14 और 24 विल बी लास्ट वन, गुड टू गो। स्विच 2 पे आता हूं मैं।
यहाँ पे भी मैं चला सकता हूँ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एक्चुअली मैंने एलियास बनाया है, आप मेरे पिछले वीडियो में एलियास के बारे में भी पढ़ सकते हो क्या होता है। अदरवाइज पोर्ट नंबर 4, रिमेनिंग पोर्ट्स आर डाउन बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी डिवाइसेस राइट नाउ। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, इनके बीच में कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है कि नहीं ये भी दिखाना चाहूंगा मैं। तो पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर स्विच 1 पे हूँ, स्विच 2 पे हूँ, स्विच 1 को पिंग करता हूँ, स्विच 1 का आईपी एड्रेस है 100। तो आई होप सक्सेसफुली यप रिप्लाई मिला। स्विच 1 से स्विच 2 पे करोगे सिमिलर काम हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगी। तो 192.168.1.200 वेरी गुड। तो इनके दो के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश है। अब यहाँ और यहाँ के बीच में हमें और देखना है। तो मैं अपने कंप्यूटर से देखता हूँ कि क्या मैं स्विच को पिंग कर पा रहा हूँ पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर 192.168.1.100 स्विच 1। कम ऑन रिप्लाई दो भाई स्विच 1, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यप रिप्लाई चालू हो गया। स्विच 2 200 200 200 200 तो पहला पैकेट आर्प के लिए हो सकता है टाइम आउट हो, दूसरे से रिप्लाई चालू। वेरी गुड। ये डिवाइस यानी जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इससे भी कम्युनिकेशन कर रहा है, इससे भी। दूसरी चीज, अब इसको और इस पे भी हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है रिमोट डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा सा, अगर पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप आपको क्या अलाउ करता है कि आप इसका कंसोल यहाँ पे ले सकते हो, राइट। नॉट कंसोल, रिमोट डेस्कटॉप एक फीचर ही है, एक सर्विस ही है। सो मैंने रिमोट डेस्कटॉप ऑलरेडी ले रखा है। एक का आईपी एड्रेस है 1.1, दूसरे की 1.2। सो कम ऑन, ये पहला कंप्यूटर, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। विंडोज 7 रन कर रहा है इस पे। सबसे पहले इसको विंडोज, हाँ मैं सो डेस्कटॉप करना चाहिए था एक्चुअली मेरे को। एक ये कंप्यूटर है राइट, और इसकी आईपी ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ। तो इसकी आईपी है 1.1 राइट। अब ये मेरे कंप्यूटर से पिंग कर पा रहा है कि नहीं, कहाँ पे है अभी, इस पे है। तो पहले देखते हैं ये इस सर्वर पे पिंग कर पा रहा है, इस सर्वर पे पिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो आ जाओ भाई, पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर 192.168.1. मेरी आईपी है आई थिंक 123 मेरे लैपटॉप की। चलो भाई पिंग करो पिंग करो, नहीं कर रहा है, कोई इश्यू नहीं। मेरा हमें लगता है फायरवॉल ऑन होगा। दूसरा पिंग करो एक स्विच पे, स्विच 1 की आईपी एड्रेस है 1.100। सो इसको स्विच से पिंग करना चाहिए पहला, यप देयर वी गो। मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ताकि आपको बेहतर ढंग से दिखे। दूसरा 200 से अगर मैं पिंग करूं तो 200 से भी इसको रिप्लाई मिलना चाहिए। चलो भाई वेरी गुड। फॉन्ट साइज ये ठीक नहीं लग रहा है, या तो मैं ये कर सकता हूँ। वेरी गुड, 200 से भी रिप्लाई मिल रही है, 100 से भी रिप्लाई मिल रहा है। तो ये डिवाइस इससे और इससे रिप्लाई पाया, अब ये डिवाइस इससे रिप्लाई पाएगा। तो देखते हैं पाएगा कि नहीं। तो .1.1 है, देख सकते हो आप। पिंग करो आप चूंकि 2 को, देयर वी गो, 2 से भी कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और मेरे कंप्यूटर से नहीं हो पा रहा था, मुझे लगता है फायरवॉल, एक्चुअली कई केस में हमारा फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। तो ये मेरे कंप्यूटर का फायरवॉल है, विंडोज 8 में चला रहा हूँ। तो एक बार के लिए फायरवॉल में टर्न ऑफ, ओके वेरी गुड। और मैं अपनी आईपी देख लेता हूँ, क्या है मेरी आईपी। ये मेरा कंप्यूटर है आदित्य जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, मेरी आईपी है एक्चुअली 232 है। 232 है। तो आई होप कि अब कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो पिंग करो आप 232 को, वेरी गुड। तो अभी हम देखें तो ये पीसी इसको भी पिंग किया, इसको भी अगर हम सर्वर ट्रीट करें तो इसको भी पिंग किया, इनफैक्ट इसको भी पिंग किया, इसको भी पिंग किया। अब इसको देखते हैं कि ये किससे किससे पिंग कर रहा है, इससे कर रहा है कि नहीं। तो
रिमोट डेस्कटॉप की दूसरी मशीन में उठाता हूँ .2 की सॉरी आईपी एड्रेस .2 और इस पे यूजर नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, मशीन दूसरी है, तो पिंग करते हैं हम 192.168.1.1 सबसे पहले पड़ोसी से पिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो पड़ोसी से भी पिंग हो रहा है, 100 पे पिंग करें स्विच 1, ऑब्वियसली इसको भी पिंग करना चाहिए। पहला पैकेट लॉस, दूसरे पैकेट से रिप्लाई चालू, मैं बंद करता हूँ क्लोज करता हूँ, 200 से पिंग करके दिखाता हूँ, पहला पैकेट लॉस होगा और दूसरे से रिप्लाई मिलना चालू होना चाहिए। गुड टू गो। अभी हम देख रहे हैं सभी कंप्यूटर सभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, राइट। ये और दूसरी चीज मुझे ये भी बताना था कि वीलैन अभी सेम है, तो मुझे आ जाओ भाई स्विच 1 पे दिखाना होगा। सो वीलैन रियल डिवाइस पे मैं काम कर रहा हूँ, ध्यान देना ये पैकेट ट्रेसर में आपको नहीं मिलेगा। वीलैन 2 बना है, हालांकि कोई भी पोर्ट उस पर असाइन नहीं है, सो नो इश्यू, सभी के सभी वीलैन 1 में है, हालांकि मुझे हटा देना चाहिए। चलो कॉन्फ़िगर टर्मिनल वीलैन 2 के आगे लिख देता हूँ नो, हट गया, डू शो वीलैन। अब मेरे पास एक ही डिफॉल्ट वीलैन है, स्विच 1 पे भी और स्विच 2 पे भी सेम चीज होगा, तो वीलैन वीटीपी के थ्रू तो लिया है क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो वीलैन 2 डू शो वीलैन, राइट। सभी के सभी पोर्ट अभी एक ही वीलैन में है। गुड, आप कोई भी वीलैन में सभी को डाल दो, चाहे वीलैन 1 में, चाहे वीलैन 2 में, चाहे वीलैन 3 में, और फिर उस पर प्राइवेट वीलैन अप्लाई करते हैं। तो हालांकि मैंने ऑलरेडी बताया प्राइवेट वीलैन के लिए हमें एक ऐसा स्विच चाहिए जो थोड़ा हायर सीरीज का हो, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे बड़ा हायर सीरीज का स्विच तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। स्विच है, उसको भी मुझे दिखाना चाहिए कौन सा स्विच है। स्विच 1 पे मैं आता हूँ, डू शो वर्क करके दिखा दूं ताकि वर्जन कौन सा है आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने कहा 26 एक्सक्यूज मी 2960 का है, सेम चीज यहां पर भी है। सो वर्जन सॉरी दोनों स्विचेस सेम सीरीज की हैं। तो कमांड क्या चलाना है और कहां चलाना है, इस दो पोर्ट को हम एक पोर्ट बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल कमांड चला के। तो देखिए क्या होता है कमांड और कैसे उसे हम चलाएंगे। तो पोर्ट नंबर 14 और पोर्ट नंबर 24 दोनों पोर्ट को मैं सेलेक्ट करता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ऑलरेडी हूं, इंटरफेस रेंज का सिलेक्शन करता हूं मैं F014 कॉलन F024 दोनों का सिलेक्शन कर लिया। इंटरफेस रेंज 14 और 24 को, आपको पता है रेंज का सिलेक्शन 2 को सिर्फ किया है, 14 से 24 तक नहीं किया है, ध्यान देना, राइट। और यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच पोर्ट, मैं एक बार हेल्प लेना चाहूंगा प्रोटेक्टेड, ये हम यूज कर सकते हैं, सिमिलर ये काम करता है हमारा प्राइवेट वीलैन की तरह। सो लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, लिखता नहीं हूँ, फिर से एक बार मैं पहले कम्युनिकेशन दिखाता हूँ कि ये आपस में एक दूसरे से पिंग करेंगे। सो फिर से डेस्कटॉप .1.1 पे हूँ, 1.2 से पिंग करता हूँ, गुड। इसी तरह दूसरा रिमोट डेस्कटॉप, दूसरा हमारा है, कहाँ गया जी, आ जाओ 2, ये रहा आपका 2 पिंग करेगा 1 से तो भी कर पाएगा, राइट। अब इस दो पोर्ट को मैं बनाने जा रहा हूं प्रोटेक्टेड पोर्ट जो कि काम करेंगे सिमिलर टू प्राइवेट वीलैन। सो लेट्स सी, इसको छोटा करते हैं और कमांड चलाना चालू। तो दो पोर्ट को हमने सेलेक्ट किया है 14 और 24 को, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटेक्टेड, एनीथिंग एल्स नो, कैरीज रिटर्न, आप ये कमांड चला सकते हो, स्विच पोर्ट प्रोटेक्टेड, डन, कमांड चला दिया, एग्जिट कर दिया, और अब हम पिंग करते हैं। तो नीचे आ जाओ भाई, ये रहा आपका कमांड। इसके पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर 1 पिंग किया था 2 पे तो रिप्लाई सब पे मिला था। अब देखते हैं कि क्या उसे रिप्लाई मिलेगा कम ऑन रिक्वेस्ट टाइम आउट, चलो रिक्वेस्ट टाइम आउट,
और रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं मिलेगा। उसी तरह हम 2 को लें, इस बार .2 पे हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, छोटा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एरिया में ही रहो प्लीज। .2 पे हूँ और पहले हमने देखा था कि .1 से रिप्लाई हमें मिली थी, राइट देयर। अब देखते हैं क्या रिप्लाई मिलेगी। नहीं, क्योंकि हमने प्राइवेट पोर्ट में उन्हें डाल दिया। तो ये चीज प्रूव हुआ कि वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज प्रूव करना बाकी है। ये आपस में कम्युनिकेशन भले ही नहीं कर रहे हैं, इनको कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए किससे, इससे। ये इससे कर लेगा, ये इससे कर लेगा, ये भी इससे कर लेगा, ये भी इससे कर लेगा, इनफैक्ट ये भी इससे कर लेगा, ये भी इससे कर लेगा, ये भी इससे कर लेगा, लेकिन ये और ये सॉरी वी कैन नॉट। गुड, लेट्स सी। तो अब मैं स्विच पे पिंग करता हूँ। तो स्विच की आईपी थी 100, रिप्लाई देखिए सेम वीलैन पे है, मिल रहा है। दूसरी स्विच की आईपी थी 200, ऑब्वियसली रिप्लाई मिल रहा है। एक को सर्वर हम कंसीडर करते हैं और हमारा 232 मेरे लैपटॉप रिकॉर्डिंग से, वेरी गुड, मिल रहा है। ये 2 पे देखा और 1 पे भी सेम चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो 200, वेरी गुड, 100, वेरी गुड, और दूसरी चीज 232 रिकॉर्डिंग से, बहुत बढ़िया। सबसे रिप्लाई मिल रहा है, सबसे नहीं मतलब इनको इनसे मिलना चाहिए मिल रहा है, इनसे मिलना चाहिए मिल रहा है, इनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब आपको ये भी थोड़ा सा डाउट होगा क्या ये इनसे कम्युनिकेशन कर पा रहा है। ऑब्वियसली कर पा रहा है, तभी तो मैंने रिमोट डेस्कटॉप लिया है भाई। रिमोट डेस्कटॉप जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी से मैंने लिया है ना, इनका और इनका। तो रिमोट डेस्कटॉप में कैसे लूंगा, कम्युनिकेशन होगा तभी तो ले पाऊंगा, राइट। या तो मैं दिखा भी दूं कि मैं अपने कंप्यूटर से इसको भी पिंग कर पाऊंगा। तो मैं अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, cmd, रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ आदित्य से। आप आईपी भी दिखा दूं मैंने आपको, ताकि आपको डाउट ना हो। आईपी कॉन्फ़िग राइट देयर, और पिंग करते हैं 192.168.1.1 कंप्यूटर 1 से, वेरी गुड। कंप्यूटर 2, वेरी गुड। तो ये प्रदीप जी, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज व्हाट नोन एज प्राइवेट वीलैन। वेरीफाई करने के लिए आप आई थिंक सो रनिंग से देख सकते हो किस पोर्ट को। सो दिखाओ, एक्सक्यूज मी, सो रनिंग कॉन्फ़िग। तो इसमें आपको पोर्ट आई होप कि मिल जाएगा कि कौन से किस प्रोटेक्टेड है। not I hope, should be, yes not I hope, should be होना चाहिए। स्विच पोर्ट प्रोटेक्टेड, पोर्ट नंबर 14 और 24 पे भी सेम चीज दिखाना चाहिए। ध्यान दीजिए ये पैकेट ट्रेसर नहीं है जिसमें आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जो अप्रोच थी, आपका जो क्वेश्चन था, आई होप इससे क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा प्राइवेट वीलैन के बारे में। प्राइवेट वीलैन हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि सेम वीलैन में होके हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, जबकि अपने अपलिंक या अपने सर्वर से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सिमिलर चीज आप प्रोटेक्टेड पोर्ट करके, सिस्को के प्रोटेक्टेड पोर्ट करके यूज कर सकते हो। जबकि प्राइवेट वीलैन रियल में आई थिंक हायर सीरीज की स्विच चाहिए, लेकिन मेरे केस में 2960 का मैं स्विच यूज किया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो जिससे आप जानना चाहते हो, जिसको आप उस पर वीडियो मैं बनाऊं और जिसे आप देखो और उसे रीडिंग करो या उसे और अच्छे ढंग से समझो, आप अपने क्वेरी या मैसेज लिख सकते हो। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।